कंटिन्यू करते हुए आइए आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 में। He has declared that he will retire from Champions Trophy from ODI cricket after this edition. तो ये उनके लिए एक फेयरवेल है और ये अफगानिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात है क्योंकि ऐसा पहली बार है कि उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा 2023 वर्ल्ड कप में शानदार परफॉर्मेंस देने के बावजूद वो सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई तो नहीं कर पाए थे, मगर टॉप 8 में रहने की वजह से वो श्रीलंका जैसी टीम को पीछे छोड़कर चैंपियंस ट्रॉफी क्वालिफाई कर गए हैं। इसके अलावा इस टूर्नामेंट का मेजर पॉइंट है बांग्लादेश क्रिकेट टीम जो अपने लेजेंडरी प्लेयर्स मुशफिकुर रहीम और शाकिब अल हसन जो बांग्लादेश ओडीआई सेटअप का बहुत लंबे समय से पार्ट रहे हैं उनके बिना ये टूर्नामेंट खेलेगी। हालांकि हम सब जानते हैं कि बांग्लादेश के कैप्टन ने ओवर द ईयर से स्टेटमेंट दिए हैं कि वो टूर्नामेंट जीतने के लिए नहीं खेलते, पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, पार्टिसिपेट करते हैं हम तो बस। तो मेरे ख्याल से वो इस बार भी उसी उम्मीद से आ रहे हैं, बट स्टिल इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी। इसके अलावा इस टूर्नामेंट का इस एडिशन का मेन पॉइंट है इंजरी ऑफ प्लेयर्स। Up until today, combining all the 8 teams, almost more than 11 players have been ruled out because of injuries from the initial squad of their respective countries. जिसमें सबसे ज्यादा प्लेयर्स इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, मैंने आपके कुछ पुराने वीडियोस देखे, उनमें मेरा ख्याल है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के आपने ज्यादा मेंशन किए सबसे। ऑस्ट्रेलिया के 5 प्लेयर टूर्नामेंट से बाहर हुए आउट ऑफ 11 टोटल। और इंडियन प्लेयर्स आई सॉ आपका वीडियो देखा मैंने, जसप्रीत बुमराह और बाकी सभी कंट्री में 1 या 2 प्लेयर्स ही बाहर हुए हैं। ये ऑस्ट्रेलिया के संग में इंटरेस्टिंग है, ऐसा क्यों हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के साथ? मतलब क्या उनके प्लेयर्स पे ज्यादा स्ट्रेन है या कुछ और हो रहा है? क्या कहते हैं उसको, बिहाइंड द कर्टेन? जो प्लेयर्स बाहर हुए हैं मैं मानता हूँ वो ऑस्ट्रेलियन सेटअप के लिए एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट रहे हैं। तो ये मेयर कॉन्फिडेंस नहीं हो सकता है कि सारे प्लेयर्स एक साथ बाहर हो रहे हैं। हालांकि 2 प्लेयर्स जिनमें से एक है मार्कस स्टोइनिस जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड अनाउंस होने के बाद जिसका वो पार्ट थे अपनी ओडीआई रिटायरमेंट ही अनाउंस कर दी। आपकी इस बात से मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि उसने मतलब ये मार्कस ने ही डेयर टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट, मतलब वो खुल के सामने आ गया कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, तुम्हारे साथ नहीं खेलूंगा, लो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के साथ। और कहीं ऐसा तो नहीं है जो ज्यादा, क्योंकि एक ही कंट्री कह लो आप, कॉन्टिनेंट कह लो, एक बाकी सारे क्रिकेट प्लेयर कंट्रीज के हैं 6 प्लेयर्स, जैसा आपने बताया कि 11-12 टोटल इंजरीज है, और केवल एक के ही 5 प्लेयर्स, और फिर एक छठा हो गया रिटायरमेंट। तो ये एक्सेस है। तो ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि पर्दे के पीछे कुछ और चल रहा है कि जिससे ऑस्ट्रेलिया भाई एक ने तो खुल के कह दिया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ, मतलब खुल के कह दिया कि मुझे तुम्हारे संग नहीं खेलना, और बाकी भी कुछ इंजरी को एक्सक्यूज की तरह लेके निकल रहे हैं। नहीं, कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है वहां पे, ऐसा तो नहीं है कुछ? मार्कस स्टोइनिस की बात कर लेते हैं। उन्होंने रिटायरमेंट से एक फॉर्मेट से अनाउंस किए, वो T20 फॉर्मेट में अभी भी ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो किसी भी तरह का पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट या आपसी तनाव, जिसका पॉलिटिकल से मेरा मतलब है टीम के ऊपर या कुछ भी टीम सिलेक्शन के ऊपर, या मुझे नहीं लगता उसका कोई रोल है, मे भी कुछ होता हो अंदर। मार्कस और रही बात बाकी प्लेयर्स की, उनकी इंजरीज को डॉक्टर से कंफर्म किया है, उनमें से 1 या 2 तो ऐसे भी हैं जो सर्जरीज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट भी हो चुके हैं। फिर भी अनयूजुअल तो है ही है। चलिए पॉलिटिकल एजेंडा हटा दीजिए, एक ही कंट्री के 5-6 प्लेयर्स इंजर होना, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स के ऊपर ज्यादा स्ट्रेस रहता है। Well, this is no secret कि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम पिछले कुछ सालों में one of the most successful teams रही है, जिसने कोरोना के बाद अकेले 3 ICC टूर्नामेंट जीते हैं। I am talking about last 4 years. अच्छा, ये मतलब अनयूजुअल है ये तो किसी भी टीम के लिए। Exactly. पिछले 4 सालों में सेम प्लेयर्स ही स्क्वाड का हिस्सा रहे हैं।
लेकिन ये सोचने जरूरत नहीं है कि सारे प्लेयर्स पे एक साथ ही वर्कलोड का प्रेशर आ गया। एक फैटिक टाइप का हो रहा है, मसल फैटिक। ऑफ कोर्स इतना जीतने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी होगी, बहुत ज्यादा खेलना पड़ा होगा, तो ये स्ट्रेस फैटिक का रिजल्ट आ रहा है सामने शायद एक्सेस वर्किंग का। अगर हम ओवरऑल टीम्स की बात करें टूर्नामेंट में, तो 8 टीमों को 2 ग्रुप्स में बांटा गया है। ग्रुप 1 जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है। ग्रुप 2 जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान है। इस टूर्नामेंट में इंपॉर्टेंट नोटिसेबल टीम रहेगी इंग्लैंड, जिसने पिछले 2 सालों में इंटरनेशनल से लास्ट 3 years they have performed terribly in ODI cricket. It was a great surprise for everyone that they managed to qualify for Champions Trophy. क्यों ऐसा क्यों, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था इस टीम से? टीमों ने क्वालिफाई किया था इस टूर्नामेंट के लिए, वो था 2023 के ODI वर्ल्ड कप के थ्रू। 10 में जो 8 टीमें रहेंगी क्वालिफाई करेंगी। इंग्लैंड जिस तरह का परफॉर्मेंस पिछले वर्ल्ड कप में दिया था, वो श्रीलंका और नीदरलैंड से ऊपर कैसे निकली, ये से बस एज लक डिफाइन कर सकते हैं हम। निकल नहीं रहा था क्वालिफाई कर पाएंगे, एक टाइम ऐसा आया था जब आधे से ज्यादा मैचेस हो चुके थे और इंग्लैंड 9वें नंबर पे चल रही थी। ऐसा क्या हुआ होगा कि लक कैसे डिफाइन कर देंगे, क्योंकि क्रिकेट एक ही मैच में तो हो नहीं गया होगा कि एक मैच था लकी जीत गया और क्वालिफाई कर गए। मेरे ख्याल है एक से ज्यादा कुछ मैचेस को ना रिपीटेडली जीतना पड़ा होगा, उसको तो लक नहीं कह सकते कुछ। नहीं, एक्चुअली जैसा मैंने कहा लास्ट में जब ये बात लास्ट मोमेंट पे आके सेट हुई, लास्ट 1 या 2 मैचेस जो उन्होंने श्रीलंका और बांग्लादेश जैसी वीक टीम के अगेंस्ट खेले थे, वहां नैरो विंस के थ्रू क्वालिफाई करने में सक्सेसफुल रहे थे। पिछले 2 सालों में इंग्लैंड अपनी एक स्ट्रॉन्ग ओडीआई टीम बनाने में अनसक्सेसफुल रही है। इस वक्त भी जिस स्क्वाड के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी में एंटर कर रहे हैं वो भी बहुत प्रॉमिसिंग नहीं लग रही है, इसलिए कोई हैरानी की बात नहीं होगी अगर इंग्लैंड ग्रुप स्टेज में बाहर हो जाए। इंग्लैंड में वैसे क्रिकेट ओरिजिन एक तरह से इंग्लैंड से ही माना जाता है। हाँ, तो ये जो वहाँ पे इसका डेप्रिसिएशन चल रहा है क्रिकेट का, काफी साल से चल रहा है, क्या है मतलब वहाँ की पब्लिक में क्रिकेट की वो क्रेज कम हो गया है, तो वहाँ की गवर्नमेंट उस पर या बोर्ड उस पर ज्यादा अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं, मोटिवेशन सफिशिएंट नहीं मिल रहा है प्लेयर्स को, क्या बात है जो है इंग्लैंड, मतलब ये एक टाइमिंग अप डाउन किसी कंट्री या टीम का होना एक अलग बात होती है कि हाँ पहले छाए हुए थे फिर नीचे आगे, फिर ये इंग्लैंड कंटिन्यूअसली एक डाउनफॉल से में ही चल रहा है। इस बात को क्लियर करना चाहूंगा, आप उसको डाउनफॉल नहीं कह सकते हो, मतलब वो डोमिनेट नहीं कर पा रहा, वो पुराना लेवल जो है एक्सपेक्टेशन सेट किए गए थे। क्रिकेट इंग्लैंड क्रिकेट का जन्मदाता माना जाता है। हाँ, और जो पुरानी कई साल उसकी हिस्ट्री रही डोमिनेट करने वाली। इंग्लैंड ने क्रिकेट को इन्वेंट किया था या उसको पॉपुलर किया था, ऐसा तो कह नहीं सकते हैं। और 1975 में जब ओडीआई वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई तो उसमें इंग्लैंड का बहुत बड़ा रोल रहा था, लेकिन इसके बावजूद 75 में वर्ल्ड कप शुरू करने के बाद उन्हें ऑलमोस्ट 40 साल लग गए अपना पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीतने में, जो ईयर 2019 में हुआ था, 1 year बिफोर द कोरोना। जिस तरह के एक्सपेक्टेशन सेट की गई थी वो उस पे खड़े नहीं उतर पाए। उसके अलावा अभी पिछले कुछ साल तक उनकी परफॉर्मेंस ओडीआई क्रिकेट में डिसेंट रही थी, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं भी कहेंगे तो अब आपके चैंपियंस ट्रॉफी में आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कौन सी टीम डोमिनेट रहने के चांसेस हैं? अगर हम दोनों ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप 1 से आई एक्सपेक्ट कि इंडिया और पाकिस्तान प्रिवेल करके सेमीफाइनल में पहुंचेंगे। वहीं अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो वो बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल ग्रुप है। ये जो टीम्स क्वालिफाई करके पहुंची हैं सारे ही या तो बड़े नाम हैं या ऐसे हैं जिन्होंने हाल ही में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस दिया है, सडनली राइज किया है, बिल्कुल नए हैं। बट इफ यू आस्क मी, आई थिंक ग्रुप 2 से साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा, तो साउथ अफ्रीका तो खैर वही अप डाउन वाली टीम रही है, ठीक है, बहुत अच्छा नाम, तो उसका नाम सुनकर तो आपसे ज्यादा सरप्राइज है। अफगानिस्तान 2 reasons. What I agree, first thing, in last 2 years अफगानिस्तान ने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमाल का राइज दिखाया है।
चाहे वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप रहा हो या 2024 का T20 वर्ल्ड कप रहा हो, वहाँ पर स्टेलर परफॉर्मेंस देने के बावजूद उन्होंने बायलैटरल सीरीज में एक साल में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस बना के रखी है। सेकंड रीजन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम। हम सब जानते हैं कि लास्ट 2 एडिशंस में उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी में एक भी मैच नहीं जीता है। वहाँ पे एक मोरल की बात आती है, और सेकंड टाइम उनके पास उनकी कोर टीम का एटलीस्ट 6 प्लेयर्स नहीं है। इसका तो मॉरल डाउन चल ही रहा है। उनके परफॉर्मेंस बहुत बड़ा डैम्परिंग इफेक्ट पड़ता है। और फिर 6 प्लेयर्स को इंजरीज हो गई हैं, 5 प्लेयर्स को जो भी है इंजरीज हो गई हैं, तो बाकी में भी चलो इंजरीज नहीं हुई तो वो भी थके हुए तो होंगे ही। चलिए देखते हैं अब ये आपकी जो चैंपियंस ट्रॉफी है इसमें आपके प्रेडिक्शंस कैसे निकल के आते हैं। उम्मीद करूंगा इंडिया तो फाइनल में पहुंचेगी। अगर उसके साथ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका में कोई पहुंचता है। अभी आपका कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो देखा जिसमें आपने इंडियन कोच गौतम गंभीर की उनकी कोचिंग की क्या कहेंगे क्वालिटी को लेके सवाल उठाए थे। हाँ, तो अभी आप कैसा एक्सपेक्ट अभी आप, लेकिन अब आज आप कह रहे हैं कि इंडिया के चांसेस अच्छे बता रहे हैं। तो मैंने शुरू में एक स्टेटमेंट दिया था, टूर्नामेंट में सभी टीमों को कंबाइन करके ऑलमोस्ट 11 प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, जिससे हर एक टीम की स्ट्रेटजी पे फर्क पड़ा है। लकीली बारिंग जसप्रीत बुमराह इंजरी इंडियन क्रिकेट टीम के बॉस को उतना बड़ा इफेक्ट नहीं पड़ा है जितना बाकी टीमों के ऊपर है। नहीं, गौतम गंभीर वाले फैक्टर का जो इफेक्ट मैं कह रहा हूँ आपको। हाँ मुझे याद है, पर आप अगर उस चीज को इंक्लूड करें तो इंडियन प्लेयर्स की काबिलियत को कम नहीं कर सकते। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि टीम क्योंकि वही है, हो सकता है वो कम ओवर कर लेंगे इस चीज को, मे बी गौतम गंभीर खुद कम ओवर कर लेंगे। प्रॉब्लम इंडियन टीम में नहीं है, मुझे और कोई दूसरी टीम इतना आगे पहुंचते दिख नहीं रही है। और कोई टीम भी अच्छा, इंडियन टीम इज रनिंग, मतलब तीन दिक्कतों के साथ भी इंडियन टीम सबसे आगे लग रही है आपको स्टैटिक्स वाइज। वो लाइक बाकी टीम बहुत पीछे हो चुकी है। चलिए अच्छा है, बीइंग इंडियन हम भी चाहेंगे इंडियन टीम ही ट्रॉफी आए हमारे। लेट अस होप फॉर द बेस्ट। थैंक्स फॉर कमिंग। नमस्कार।